वामन अवतार कथा, इसको सुनकर सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बलि नाम का एक राक्षस था जो हिरण्यकशिप का वंशज था। वह अत्यंत बलशाली था। उसने देवताओं को हरा दिया और उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। सभी देवताओं की माता अदिति थी और अदिति इस बात से निराश थी कि उसके पुत्रों को राक्षसों के हाथों कष्ट सहना पड़ रहा है। इसलिए उसने विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया ताकि उसे एक शक्तिशाली पुत्र मिले जो राक्षसों, विशेषकर बलि को करारा जवाब दे सके। 1000 वर्ष तक अदिति ने तप किया। विष्णु इन प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए और अदिति के सामने प्रकट हुए। आप क्या वरदान चाहते हैं? उसने पूछा। अदिति ने उत्तर दिया, राक्षस मेरे बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं। कृपया मुझे एक पुत्र प्रदान करें जो राक्षसों को हरा दे। विष्णु ने कहा, निराश मत होइए, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मैं देवताओं का रक्षण करूंगा। आपको याद होगा कि अदिति के पति ऋषि कश्यप थे। तदनुसार कश्यप और अदिति का एक पुत्र हुआ। ये पुत्र बौना वामन था। बलि ने एक यज्ञ का आयोजन किया और वामन रूप में विष्णु उस समारोह में भाग लेने आए। यज्ञ के अवसर पर बलि ने निश्चय कर लिया था कि जो कुछ मांगेगा उसे अस्वीकार नहीं करेगा। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और स्वाभाविक रूप से एक गुणी गुरु भी थे। शुक्राचार्य ने इसमें शामिल चालबाजी को देखा और महसूस किया कि वामन कोई और नहीं बल्कि विष्णु है। उसने बलि को सतर्क करने की कोशिश की और बलि को चेतावनी दी कि वामन ने जो मांगा है उसे नहीं देना चाहिए। लेकिन बलि ने एक न सुनी। विष्णु हर चीज के स्वामी हैं। उसने कहा, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ अगर विष्णु वामन के वेश में मेरे समारोह की शोभा बढ़ाने आए हैं। वह जो मांगते हैं उसे मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। बलि ने वामन का स्वागत प्रसाद से किया। आपकी इच्छा क्या है? उसने पूछा। आप जो मांगेंगे मैं आपको वो देने के लिए बाध्य हूँ। मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, वामन ने उत्तर दिया। मुझे सोना, धन दौलत, हाथी या घोड़े नहीं चाहिए। मैं बस उतनी ही जमीन मांगता हूँ जितनी मेरे 3 कदमों में समा जाए। मान लिया, बलि ने कहा। ये शब्द बोलते ही वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। उसका सिर आसमान की ओर उठ गया। अपने प्रत्येक कदम के साथ विष्णु ने 3 लोकों में से एक को माप लिया। इस प्रकार बलि ने तीनों लोकों को विष्णु को दान कर दिया और राक्षसों के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन विष्णु बलि की उदारता से प्रसन्न हुए। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि अब से राक्षस पाताल में रहेंगे। जहाँ तक स्वर्ग का प्रश्न है वह इंद्र को लौटा दिया गया। ये थी विष्णु के वामन अवतार की कहानी। इसका ज्ञान मानव को स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कराता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।